अच्छा रजा हारून साहब, अगर अमेरिका की गुलामी तो भी इन्होंने नामंजूर कर दी, लेकिन अब एब्सोल्युटली नॉट भी नहीं कह रहे। ट्रंप साहब से उम्मीदें भी लगा ली, वहाँ के लोग खत भी लिख रहे हैं। ट्रंप साहब की तकरीबी हलफ बर्दारी का इंतजार जनवरी तक क्यों नहीं किया जा रहा? उससे पहले एहतजाज की कॉल दे दी गई है। ये क्या पूरा आपको समझ आ रहा है सिलसिला? उसके अलावा ये जो गुलामी की बात फिर की लीमा खान साहब ने के बानी चेयरमैन पीटे कह रहे अब बड़े गुलाम हो गए। किसके गुलाम हो गए? अमेरिका के गुलाम तो अब नहीं है, अमेरिका से तो अब मदद तलब की जा रही है। ये किसकी गुलामी है? क्या इशारा दिया जा रहा है? पाकिस्तानी कौम किसकी गुलामी कर रही है? मैं समझता हूँ कभी ट्रिक है उनका, जाहिर है, और टाइमिंग जलसे की तय करना ही उनकी जमात का हक है जब वो करते हैं। लेकिन वो जो उन्होंने 4 डिमांड्स दी, उससे पहले मैं एक और कमेंट कर दूं। एब्सोल्युटली नॉट शुरू हुआ था तहरीक अदम एतमाद से जी जी, और उसका सफर जो है 1.5-2 साल में आकर अब जो है वो एट योर सर्विस पे खत्म हो रहा है। जिनसे नॉट कहा था उनको हाथ जोड़ के कह रहे हैं एट योर सर्विस, जैसा आपने सरकार कोई हुक्म साढ़े लाए, खिदमत साढ़े लाए। तो सर ये तो स्मार्ट मूव नहीं है इनका, रजा हारून साहब, ये तो स्मार्ट मूव है। हाँ स्मार्ट मूव है, बिल्कुल स्मार्ट मूव है। तो तारीख भी याद रखती है सर, मैं तारीफ नहीं कर रही थी याद दिलाते रहेंगे। स्मार्ट मूव मतलब जारी बात है, कुछ स्मार्टली अगर मूव करते हैं तो 4 इनकी डिमांड्स हैं ना, मैं खुद हैरान। उनकी 4 डिमांड्स हैं, जो उनकी 4 डिमांड्स हैं, उन 4 में से डॉक्टर साहबा एक भी डिमांड जो है ना मुजाहिरे से, जलाओ गिराओ से, आग लगाने से पूरी होने वाली नहीं। जी जी, और 4 में से एक भी डिमांड हुकूमत पूरी नहीं कर सकती। ठीक है, आईनी तरमीम रिवर्ट नहीं हो सकती, हो चुकी है। ठीक है, अब जो भी होगा 27वीं आईनी तरमीम आएगी, 26वीं हो चुकी है। उसके लिए इनको बैठना पड़ेगा, पार्लियामेंट में बातचीत करनी पड़ेगी, ड्राफ्ट तय करना पड़ेगा, अग्री करना पड़ेगा, कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। वो हुकूमत चेंज नहीं कर सकती। अब दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जी इलेक्शन के नतीजे, वो हुकूमत का उसमें कोई रोल नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती। वो या तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स करेंगे, इलेक्शन कमीशन करेगा, या कोर्ट्स करेंगे। तीसरी डिमांड जो है वो बेशक हो सकता है इनकी ठीक हो कि जो कैदी हैं, ये बेगुनाह कैदी समझते हैं उनको, जिन पे इल्जाम आते हैं उनको रिहा कर दिया जाए, वो भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। वो भी कोर्ट्स ने करना है, अदालतों ने करना है। तो अगर इन तमाम चीजों के लिए कोई हुकूमत से फैसिलिटेशन चाहिए, तो फैसिलिटेशन का तरीका तो मुज़ाकरात है ना, बैठ के बातचीत करने का तरीका है। मुजाहिरों से क्या होगा, जलसों से क्या होगा? इस्लामाबाद में चढ़ाई करने से आप जो एक खतरनाक किस्म की कॉन्नोटेशन पैदा हो रही है ना, जो इख्तियार भाई ने भी कहा और शाहिद भाई भी जिसकी थोड़ी बहुत उसकी हम लेकिन राजा साहब अगर मुज़ाकरात की गुंजाइश होती, बात सुनने से एक जुमला सुन लें कि एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल पाकिस्तान की रियासत की विफाक की अलामत इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहा है, हमला कर रहा है, ये कॉन्नोटेशन बार बार आती चली जा रही है, जो कि डेंजरस है। ठीक है, ये डेंजरस कॉन्नोटेशन। चलें, तो एहतियात करने की जरूरत है। हमारे दोस्तों को जज्बाती ना हो, जज्बाती होकर गुफ्तगू ना करें, पार्टी के अंदर सियासत के अंदर सियासत करें। लेकिन रजा साहब देखिए, ये मैं शाहिद खट्टक साहब के सामने भी सवाल रखती हूँ कि अगर मुज़ाकरात की गुंजाइश होती, आप शाहिद भाई की तरफ जा रही हैं, फिर जी रजा साहब अगर इजाजत दें, बिल्कुल जी प्लीज। 4 बड़े लीडरान हैं। हमने पीडीएम कह रहे थे ना, तो पीडीएम के सरबराह तो फजल रहमान साहब अब इनके साथ हैं, वो तो इस इनकी रैली में शरीक नहीं है। अच्छा ज़हीर साहब गायब हैं, ये तो हो गए इनकी पार्टी से बाहर। जब इनकी पार्टी के अंदर जो शाह महमूद कुरैशी साहब, सीनियर मोस्ट आदमी, सीनियर मोस्ट सियासतदान, वो अभी 2 रोज पहले कितना गिला शिकवा किया उन्होंने कि भाई हमसे भी कोट लखपत मिलने आ जाया करो, हमसे मशवरा कर लो, हम सियासी लोग हैं, मेरे साथ। लेकिन रजा साहब मौलाना फजल रहमान साहब तो बेखबर थे उनके एहतजाज से, आपने उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट नहीं देखा था? रजा हारून साहब, मौलाना साहब आ जाओ, परवेज इलाही साहब गायब हैं। इनके पास सियासी जो सीनियर सियासी क़यादत है ना, सूझबूझ वाली, उसकी बड़ी शॉर्टेज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।